हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट जो है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि टर्किश रूल कैसे जो है इस्टेब्लिश हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट जो टर्किश रूल का इंडिया में हुआ वो जो है 12th सेंचुरी का लास्ट डिकेड, जो 12th सेंचुरी है वहीं से जो है ये नए फेज़ इंडियन हिस्ट्री में शुरू होता है। और यहाँ से जो है इंडिया में टर्को अफगान रूलर्स जो है आते हैं। टर्क्स जो थे नए कल्चर्स, नए आउटलुक को जो है यहाँ लेकर आते हैं। डिफरेंट ट्रेडिशनल इंडियन सोशियो कल्चरल सिस्टम को जो है यहाँ ये लोग लेकर आते हैं। जो टर्क थे ना, जो टर्क थे इंडिया में ये आए और यहाँ से जो है एक, अब ऐसा नहीं था कि जो है टर्की रूल यहाँ पे बना और इससे जो है सडन डेवलपमेंट होने लगा। जो पृथ्वीराज चौहान थे सेकेंड बैटल तराइन का जो है उसमें हारे, और इसका आउटकम ये हुआ कि जो है लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके कारण बहुत सारे थे कि क्यों जो है हार गए ये, और ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे इनके डिफीट के लिए, क्योंकि राजपूत्स एंड सक्सेस ऑफ टर्क्स वर इनहेरेंट इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ। तो यहाँ पे जो टर्की रूल इस्टेब्लिश हुआ ये बहुत सडनली नहीं था कि सडन डेवलपमेंट इनका हो गया था। पृथ्वीराज चौहान के हारने के बहुत सारे कारण थे, और राजपूत जो थे इनका क्या रोल था, इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल थे कि राजपूत जो है वो टर्क से हार गए। सबसे पहली बात, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। नॉर्थ इंडिया में जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ये लोग बटे हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इसके लिए यही है कि ये लोग जो है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था यहाँ पे। अर्ली मेडाइवल एज में जो है हम लोग देखते हैं कि ये फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है शुरू हुआ था। फ्यूडलिज्म वही जो ज़मीन दान दे रहे थे, और एक छोटे छोटे लेवल पे सभी लोग जो है ये फ्यूडल्स जो है आ गए थे इंडिया में। और यहाँ से जो है कोई सेंट्रल अथॉरिटी इंडिया में थी नहीं, छोटे छोटे जो है ये सब रूल कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। स्मॉल रीजनल पर्सनैलिटीज़ इनकी जो है चल रही थी, रूलिंग ये लोग कर रहे थे। इस पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन से टर्किश इन्वेडर्स को बहुत आसानी हुई कि ये लोग जो है राजपूतों को बिल्कुल आसानी से इनको जो है हरा दिए। एनिमिटी प्रिवेलिंग एमंग इंडियन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डिफीट ऑफ राजपूत। तो राजपूत इसलिए भी हार गए क्योंकि एनिमिटी थी, एक दूसरे से राजा जो है लड़ रहे थे। तो ये कारण भी था कि ये लोग जो है आपस में लड़े और जो है ये बाहरी जो है इनमें फ़ायदा उठा ले गया। इंडियन रूलर जो थे ये फाइट कर रहे थे अपनी खुद में, जो है लोग फाइट कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो कन्नौज के थे, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो कन्नौज के थे, ये जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है बिल्कुल लड़ रहे थे, क्योंकि जयचंद जो है कि डॉटर संयोगिता थी, और संयोगिता से शादी जो है करना चाहते थे पृथ्वीराज चौहान शादी करना चाहते थे। ये बहुत बड़ा जो है कॉन्फ्लिक्ट का इशू बन गया था, ये आपस में ही लड़े जा रहे थे शादी को लेकर। और म्यूचुअल इनेमिटी जो है ये इंडियन रूलर को कभी साथ आने ही नहीं दी। बहुत सारे एक्सटर्नल इन्वेडर्स जो है आए और जो है आसानी से इस रीजन को जो है अब भाई जो रीजन कमज़ोर होगा उस पर तो लोग रूल करना जो है आसानी होगा उनको। वीक लीडरशिप था। अब राजपूत जो है ये बहुत लीडरशिप क्वालिटी ये नहीं दिखा पाए, इसलिए भी टर्क से हार गए। पृथ्वीराज चौहान जो है एक ग्रेट रूलर थे, लेकिन जो है ये रूलर ग्रेट थे लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ों को कमांड नहीं कर पाए, क्योंकि मोहम्मद गजनवी जो था ना वो एक नंबर का कमांडर था। थ्रू आउट इंडिया जो है हम देखें अर्ली मेडाइवल एज में तो ये बहुत पावरफुल था। पृथ्वीराज चौहान थे वीक लीडर, इनका जो है था एक चौहान जो है जाने जाते थे, लेकिन जो है मोहम्मद गजनवी भी जो है अपने अच्छे लेवल का कमांडर जो है था। तो इस तरह से वीक लीडरशिप यहाँ पे दिख रहा था। सोल्जर जो है बहुत अपने चौहान के जो है इस वीक कर्तव्य, जैसे कि वो संयोगिता से शादी करना चाहते थे। अब शादी ब्याह भागम भाग ये सब लगा रहेगा जीवन में, लेकिन ये मेन ज़रूरी था कि आप जो है अपने किंगडम को बचाइए, लेकिन वो काम नहीं किए। वो जो है भागम भाग उनका चल रहा था संयोगिता के साथ, जयचंद की बेटी को लेकर ये लोग इधर उधर कर रहे थे। अब उसमें परेशान, लड़की के चक्कर में परेशान होंगे तो आपकी जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकलेंगे नहीं, वही हाल इनका भी हुआ था।
Lack of sound strategic consciousness among Indian rulers played an important role in their defeat against Turks. तो साउंड स्ट्रैटेजिक कॉन्सियसनेस नहीं था इनके अंदर, एक जो है बिल्कुल सही प्लानिंग नहीं थी, सही कॉन्शियस रूप से जो लोग जो है लड़ नहीं रहे थे। जो ये रूलर्स थे ना, ये जैसे कि रूलर्स ऑफ हिंटरलैंड इंटीरियर फेल टू अंडरस्टैंड द सेफ्टी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जो है सेफ किए नहीं, वहाँ से रूलर्स आ रहे थे, बाहर से इन्वेडर्स आ रहे थे और उन पे जो है ये लोग अटेंशन नहीं दिए, उनको जो है ध्यान नहीं दिया गया और वो धीरे धीरे सेंट्रल एशिया से इधर जो है आने लगे थे। तो इसलिए इंडियन रूलर जो थे ये अनअवेयर थे चीज़ों से कि कैसे एक्सटर्नल इन्वेडर से हम लोग सक्सेसफुली लड़ पाएंगे। दूसरी चीज़, एक ट्राइपेट स्ट्रगल चल रहा था भाई गुर्जर प्रतिहार और पालाज में। तो गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूट जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इस रीजन में, लेकिन जो है यहाँ क्या हुआ कि ये राजपूत के डिफीट में इनका भी बहुत बड़ा जो है रोल है, क्योंकि ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे। ये स्ट्रगल जो था ये 100 सालों तक चला था, जो ट्राइपट स्ट्रगल चला था, यानी 782 से 900 एडी तक जो है चला था। और ये इनडिसिसिव वॉर था, बिना मतलब के लड़े जा रहे थे आपस में, कोई हार न हुई न कोई जीत हो पाई। और यहाँ से सारे जो नॉर्थ इंडिया के राजा थे ना, किंगडम था, वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। वैक्यूम जो है क्रिएट हो गया था ट्राइपेड स्ट्रगल के बाद कि उस रीजन को कौन रूल करेगा, क्योंकि ये इंडियन रूलर तो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे लड़ लड़ के इस रीजन में। इंडियन रूलर जो थे ये मिस्टेक्स जो है करते जा रहे थे, अपनी जो मिस्टेक्स थी उससे सीख नहीं पा रहे थे, उससे सीख नहीं ले रहे थे। लेकिन टर्किश इन्वेडर जो थे इंडियन इंडियन जो है किंग्स पे जो जब अटैक कर रहे थे तो वो उससे सीख रहे थे। तो इंडिया रिप्रेजेंट अ प्रोसेस स्पैनिंग अक्रॉस मोर देन 200 ईयर आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद गजनवी इन 1030 AD, no invasion took place for a long time। तो ये जब इंडियन रूलर जो थे ये अपनी मिस्टेक से सीखे नहीं, और टर्किश इन्वेजन जो है इंडिया के खिलाफ में जब ये मोहम्मद गजनवी की डेथ हुई तो उसके बाद जो है सालों तक जो है यहाँ कोई अटैक नहीं हुआ था, उसमें ये अपने आप को स्ट्रांग बना सकते थे। लेकिन रूलर जो इंडिया के थे ना, वो कोई एफर्ट ही नहीं लगाए, अपने आप को तैयार ही नहीं किए, उनके वीक सक्सेसर जो है निकल कर आए। जैसे कि to expel the weak successors of Mahmud from the India, as a result of which many parts of Pak and Afghanistan remained under Turks control and could recommence Indian invasion in future। तो जो अब महमूद गजनवी के बाद जो है बहुत सारे वीक रूलर जो थे इनके इनको जो है रूल कर रहे थे। उस समय इंडिया यदि चाहा होता, भारत चाहा होता, तो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में जो है इधर घुसकर जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान से इनको भगा सकते थे, लेकिन वो कर ही नहीं पाए हम लोग। जब वो नहीं कर पाए, हम अपनी गलतियों से सीख नहीं पाए, तो भाई उसका तो खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो यदि हम गलतियों से नहीं सीखते हैं ना, तो ये एग्ज़ाम एक बिल्कुल साइकिल की तरह चलता जाएगा और हम इसमें फंसे जो है रह जाएंगे। मिलिट्री कॉज क्या थी? वीकनेस ऑफ द नेचर, कैरेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ राजपूत मिलिट्री आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर डिफीट अगेंस्ट द टर्क्स। तो ये वीकनेस इनका था, कंपोजिशन राजपूत मिलिट्री का ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टर्क्स के टर्क से हारने का। राजपूत आर्मी जो थी ये फ्यूडल नेचर की थी, यानी कि जो है सोल्जर्स जो थे ये फ्यूडल लॉर्ड्स को अपने बहुत मानते थे, एक मतलब पर्टिकुलर एक जो है उनका फ्यूडल होता था, उसी को जो है उसके लिए समर्पित होते थे। ऐसा नहीं कि जो मेन चीफ होता था उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो ये सोल्जर जो थे ना, ये अलग अलग तरीके से ट्रेंड थे भाई, इनको एक तरह से ट्रेन नहीं किया गया था। भेड़ बकरी की तरह सबको जो है ले जाकर उसमें लड़ा रहे थे। कोई जो है तलवारबाजी अलग तरीके से सीखा है, कोई जो है घुड़सवारी अलग तरीके से सीखा हुआ है, और वहाँ सब मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं, तो उसमें जो है गोबर कर दिए ये लोग। दिस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एडवर्सली अफेक्टेड द इफेक्टिवनेस ऑफ द राजपूत फोर्सेस। अब ये जो इन यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे इनकी जो है नहीं थी, उसके कारण जो है ये इफ़ेक्टिवनेस जो है राजपूत फोर्सेस की हो नहीं पाए। इनकी आर्मी जो थी ये डिफरेंट फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर में थी, आपस में जो है ये लोग यूनाइट हो नहीं पाए। टॉक्स मेंटेन कर रहे थे एक सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी भाई, उसके डिफरेंटली यदि हम देखें तो टॉक्स जो थे ये जो है बिल्कुल सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी जो है कमांड कर रहे थे, और ये जो है
कोहेसिव फोर्स थी, बिल्कुल जो है लड़ने के लिए तैयार थी, और जो है ये सेंट्रली बिल्कुल जो है कंट्रोल की जा रही थी। अपने यहाँ फ्यूडल्स कंट्रोल कर रहे थे वही, जो कि यानी कि 5 भेड़, 5 बकरी, 5 जो है मेमने, ये ऐसे ही करके जो है सब लड़े जा रहे हैं आपस में। कोई कोई एक तरह की स्ट्रेटजी नहीं थी। राजपूत सोल्जर जो थे ये फ्यूडल लॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे थे। लॉयल थे लोग इमीडिएट कमांडर को, किंग को तो ये कम जो है लॉयल थे ही नहीं। इस तरह से जो है ये जब लड़े तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे इनकी जो है डेथ हुई। तब जो है उनके सोल्जर्स भी भागने लगे। अब फ्यूडल लॉर्ड्स इनके मरे तो जो है ये लोग भागने लगे। किंग भले जो है लड़ रहा है सामने, लेकिन इनके फ्यूडल लॉर्ड हार गए तो ये लोग खुद भाग गए। राजपूत मिलिट्री कैंप जो थी वो जो है एक मूविंग सिटी, लाइक अ मूविंग सिटी थी, यानी कि परसेंटेज ऑफ नॉन कॉम्बैट नॉन फाइटिंग फोर्सेस वॉज वेरी हाई बिकॉज राजपूत यूज टू कैरी दियर फैमिली सर्वेंट्स स्लेव्स टू बैटल फील्ड। ये भी इनकी बहुत बड़ी गलती थी कि ये लोग जो है राजपूत जो थे ये अपनी फैमिलीज़ को, अपनी सर्वेंट्स को, अपने स्लेव्स को साथ साथ लेकर घूम रहे थे। यानी कि मूविंग सिटी की तरह था कि हल्दी घाटी में वार हो रहा है तो चलो भाई सभी बीवी बच्चे लेकर जो है हमारे स्लेव्स भी जाएंगे, वहाँ हमारी सेवा करेंगे। अब वो बिल्कुल जो है एक मूविंग सिटी की तरह मूव कर रहा था। इन सारी चीज़ों को यदि आप लेकर जाएंगे बैटल फील्ड में तो आप हार जाएंगे। यही चीज़ है कि आप सब कुछ मेंटेन करके जो है पढ़ाई को नहीं कर सकते हैं। आप चाहें कि जो है आप घर में जो है लोगों की मदद भी कर दें, घर के भी काम कर लें, आप जो है चाहें कि गर्लफ्रेंड भी घुमा लें, आप चाहें कि जो है हम सबकी मदद भी करते चलें और उसके साथ पढ़ाई भी कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। ये अच्छी बात है कि हम फैमिलीज़ का ध्यान रखें, हम जो है स्लेव्स रखें या फिर सर्वेंट्स जो है रखे हुए हैं, मान लीजिए बड़े लोग थे रखे होंगे तो ये ठीक है। लेकिन जो है अब बैटल फील्ड में यदि योद्धा गया हुआ है पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ ये सारी चीज़ें जो है मायने नहीं रखती हैं। आप बिल्कुल जो है अकेले जाइए और जो है वहाँ लड़िए, तो इस तरह से जो है आप युद्ध को जीत सकते हैं। बल्कि कैरेक्टर राजपूत आर्मी की थी, उसके कारण जो है मोबिलिटी भी इनकी जो है नहीं हो पाती थी। वही फैमिली सर्वेंट स्लेव्स। राजपूत जो थे ये एलिफेंट फोर्सेस पे ज़्यादा रिलाई करते थे, कैवेलरी पे इनको भरोसा नहीं था और घोड़े ही तेज हुआ करते थे। एलिफेंट जो होता था ना ये इंडियन फोर्स को ठीक है ये इसमें रखे थे, ले 1500 साल से जो है हम लोग इसको रखे हुए थे। लेकिन जो टॉक्स थे ना ये वीकनेस जो है इंडियन रूलर की देख लिए थे कि एलिफेंट की जो फोर्सेस है ये मूवमेंट बहुत धीरे करती हैं, इसलिए जो है ये इनको फ्राइटन करना इजी था कि इनको जो है अलग अलग नॉइज़ निकाल कर फ्राइट कर दिया जाए, फायर इनके सामने दिखा दिया जाए कि हाथी भड़क जाए और जो है अपने ही सोल्जर को कुचल कर निकल जाए। तो ये सब ट्रिक कहाँ से आ रहा था, ये जब एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे कि जो है इसमें ये भी पॉइंट डाला जा सकता है, तब जाकर जो है हम एक आंसर को अच्छा बना सकते हैं। तो आंसर को अच्छा बनाना है या फिर लड़ाई में जो है जीतना है, ये वॉर और ये आंसर, ये कॉपी, ये यूपीएससी, ये सब एक तरह की चीज़ें हैं। हमें यहाँ वहाँ भी वॉर लड़ना था, यहाँ पे भी वॉर लड़ना है। तो आप जो है वॉर में जा रहे हैं तो एलिफेंट्स पे मत जाइए, क्योंकि एलिफेंट्स जो होंगे वो वही पुराने ढर्रे पैराग्राफ फॉर्म में जो है लिखते आ रहे हैं 1500 साल से हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट। लेकिन आज के जो ये इंजीनियर्स हैं ना, आईआईटीएंस जो निकल कर आते हैं तुरंत जो है 1 साल में बनते हैं आईएएस, वो क्या करते हैं ना कि ये कमजोरियां देखते हैं कि एलिफेंट से काम नहीं चलेगा, घोड़े दौड़ाते हैं। इसमें घोड़े दौड़ाने का मतलब पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं और बिल्कुल जो है हाईलाइट करते हुए की टर्म्स दिखा देते हैं, कुछ डायग्राम बना देते हैं और उस तरह से जो है हम नंबर गेन कर लेंगे। तो ये इंजीनियर्स ना ये वही टर्कीज़ हैं जो कि जीत रहे हैं, और जो है ये ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं ना ये जो है हम हैं हिंदुस्तानी। दिस ओवर रिलायंस ऑन एलिफेंट फोर्स एडवर्सली अफेक्टेड द मोबिलिटी एज वेल। तो ये ओवर रिलायंस जो हमने एलिफेंट के ऊपर किया ना, ये ओवर रिलायंस जो एलिफेंट फोर्सेस के ऊपर किया है, तो इसलिए जो है ये हमने हमारी मोबिलिटी को रोक दिया। और राजपूत रूलर जो थे ये एनिमीज़ पे बहुत अच्छे तरीके से स्विफ्टली जो है अटैक नहीं कर पा रहे थे। राजपूत रूलर्स जो थे
नए वॉर स्ट्रैटेजीज़ को नहीं अपनाए, वही ओल्ड मेथड को जो है अपना रहे थे, जिसमें जो है ये फ्रंटल अटैक कर रहे थे, लेकिन जो है ये रिज़र्व फोर्स रख नहीं रहे थे। बहुत सारे प्लानिंग जो है लोग कर नहीं पा रहे थे, कैसे वो रिज़र्व फोर्सेस को रखकर पहले कुछ सैनिक को भेज देते थे आगे, जिससे जो है उनकी सेना का पता चल जाए, और पीछे से जब ये लोग रिज़र्व फोर्स को भेजते थे तो जो है उनकी सेना जो है जीत जाती थी। टॉक्स यूज न्यू वॉर स्ट्रैटेजी, दे यूज टू अटैक द एनिमी फ्रॉम मल्टीपल साइड एंड यूज टू कीप द पार्ट ऑफ आर्मी रिजर्व टू अटैक द एनिमी व्हेन देयर फोर्स वर एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे जो है टॉक्स जो थे ये नए वॉर स्ट्रैटेजीज को लेकर आए थे। ये अटैक कर रहे थे एनिमीज़ को मल्टीपल साइड से, और वहाँ से जो है मोस्ट पार्ट ऑफ आर्मी को जो है ये एक ही तरफ नहीं रखते थे, ये अलग अलग दिशाओं से जो है अटैक करते थे, तो इस तरह से उनको लाभ मिलता था। वीपन्स यूज हो रहे थे टॉक्स के, वो जो है बहुत से सुपीरियर थे राजपूत से, और टॉक्स जो थे ये सुपीरियर्स पर्शियन बोज इनके पास थे, जिनको नावक कहा जाता था, और इससे जो है जो बोज थे इनके पास, उससे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है मार सकते थे, ग्रेटर इफेक्टिवनेस के साथ जो है मार सकते थे। टर्किश कैवलरी मैन जो थे ये जो है ये जो थे राजपूत के पास जो रोप होती है ना, घोड़े पर वो फंसाया होता है पैर में, वो हम लोग रस्सी में फंसाते थे, उनका लोहे का बना हुआ होता था, उससे जो है उनको पकड़ अच्छी मिलती थी कि आसानी से जो है हॉर्स को भी राइड कर रहे हैं, हाथ में तलवार लिए हुए, तलवार को भी भांज रहे हैं, भाले को भी लिए हुए, सब कुछ लेकर चल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड राजपूत कैवलरी मैन जो थे ये हॉर्स को जो है टारगेट नहीं कर पा रहे थे एनिमी के ऊपर, वो स्विफ्टली मूव करके जो है मार कर निकल जा रहे थे, और इंडियन सैनिक जो है देखते रह जा रहे थे, ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट देखते रह जा रहे थे। टर्किश कैवलरी यूज्ड आयरन हॉर्स जो नाल होता था, क्योंकि जो है इनके हॉर्सेस जो होते थे स्विफ्टली इधर उधर जो है बैड टेरन में भी जो है भाग सकते थे। कल्चरल फैक्टर्स भी था, जैसे आइडियलिस्टिक राजपूत कल्चर प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन देयर डिफीट एट द हैंड ऑफ द टॉक्स। तो आइडियलिस्टिक राजपूत कल्चर था, राजपूत जो है ये राइटनेस एथिकल वारफेयर में जो है बिलीव करते थे कि रात अंधेरा हो गया भाई, अब तो वार नहीं करेंगे, एथिकल वारफेयर। लेकिन जो है विक्ट्री जो है वो ये नहीं देखते थे कि कब जो है अटैक कर रहे हैं, धोखे से मार कर देते थे, और जो है वो हमसे जो है जीत जाते थे। तो विक्ट्री जो है टॉक्स के लिए सब कुछ थे, ये डिफरेंशिएट नहीं करते थे कि गलत क्या है सही क्या है, नियम कानून क्या है होता है भाई। दो राजपूत फॉलोअर्स फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ डाउन टू डस्क फाइट, वही कि शाम हो गई भाई, भोर में जो है सुबह से वार शुरू होगा, इस तरह की चीज़ें वो नहीं रखते थे कि सनसेट में जो है वार नहीं करेंगे। वो जो है किलिंग अ सरेंडर्ड एनिमी वॉज कंसीडर्ड एन अनएथिकल, हम जो है किसी एक सरेंडर्ड एनिमी को मारने में जो है उसको अनएथिकल फील करते थे कि भाई ये हम एथिकल नहीं है। लेकिन जो राजपूत ये राजपूत थे, मतलब राजपूत दूसरे चांस दे देते थे, लेकिन वो नहीं देते थे, वो मारकर गिरा देते थे बिल्कुल। सराउंडिंग बिफोर एनिमी वॉज कंसीडर्ड सेमफुल, राजपूत सोल्जर यूज टू प्रीफर डेथ टू सरेंडर, सो राजपूत कुड हार्डली गेट अ सेकेंड चांस। राजपूत जो थे ना ये क्या कर रहे थे कि अगर सराउंड हो गए चारों तरफ से, और सोल्जर देख रहे हैं कि वो हारने वाला है, हारने से पहले ही जो अपना गला काट के जो है मर जाएं कि जो है तुरंत हम इनके सामने हमारी इज्जत जाए, इससे बढ़िया जो है हम पहले ही मर जाएं, सेकेंड चांस इनको मिल ही नहीं पाता था। तो इस तरह की चीज़ें दिखती थी, ये एथिकल पॉइंट्स थे जो कि हारने के कारण बन गए थे। चेजिंग अ रिट्रीटिंग एनिमी वॉज ऑल्सो कंसीडर्ड बिलो प्रेस्टेज बाई राजपूत। अब भागती हुई सेना को जो है ये लोग अपमान समझते थे कि उनको क्या ही मारे जो भाग रही है सेना, लेकिन ये एनिमीज जो है रिटर्न होकर आ सकती थी, तो स्ट्रांग जो है स्ट्रेंथ के साथ हो सकता है कि वो फिर से वापस आ जाए। लेकिन राजपूत जो थे ना इस तरह के रिट्रीटिंग एनिमी पे जो है अटैक नहीं करते थे, वो करते थे सब। राजपूत जो थे ये फोर वार्न द एनिमी बिफोर लॉन्चिंग एन अटैक, तो वो जो पहले वार्न कर देते थे कि जो अब अटैक करने वाले हैं, और ये जो है उसका एडवांटेज लेकर जो है सतर्क हो जाते थे, और ये सरप्राइज अटैक कर देते थे साले। और अटैकिंग द एनिमी फ्रॉम बिहाइंड वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड बिलो प्रेस्टीज एमंग राजपूत्स। तो एनिमीज को जो है अटैकिंग द एनिमी फ्रॉम बिहाइंड वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड बिलो प्रेस्टीज एमंग राजपूत्स। तो राजपूत्स जो थे ये बिहाइंड से अटैक नहीं करते थे, पीछे से अटैक नहीं करते, ऐसा जो है हमारा प्राइड जो है चला जाएगा, इसमें जो है हम जो है
पीछे से कैसे अटैक कर देंगे। तो इस तरह से जो है ये छाती पे वार करते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है, एनिमी को छाती पे वार करना है, पीछे से वार नहीं करेंगे, तो ये भी कारण थे जिससे जो है राजपूत हार गए। टॉक्स जो थे एक्सट्रीमली प्रैग्मेटिक्स थे, यानी कि दे अटैक द एनिमी वेन एवर द एनिमी वॉज लीस्ट प्रिपेयर्ड विदाउट वरिंग अबाउट टाइम एंड अदर फैक्टर्स। वो तैयार ना हो तभी वो अटैक कर दो जिससे वो हार जाए। तो ये आइडियलिस्टिक राजपूत की तरह नहीं थे, जो कि एक जो है एक्सट्रीमली जो है बिल्कुल आइडियलिस्टिक पाथ पे खड़े हुए हैं कि पीछे से वार नहीं करेंगे, हम भागती हुई सेना पे वार नहीं करेंगे, हम जो है सूर्योदय हो गया तो वार नहीं करेंगे। वो बस ये मौका खोजते थे कि कब हमारा दुश्मन थका हुआ भागता हुआ जा रहा है, उसी समय अटैक करके मार दो उसको, नहीं तो फिर से वापस आ जाएगा। तो ये राजपूतों की जो है कमजोरी थी। स्ट्रेंथ जो कैरेक्टर ऑफ राजपूत बिकेम देयर ग्रेटेस्ट वीकनेस अगेंस्ट द टॉक्स। दैट इज वाई इट इज ऑफन कमेंटेड दैट राजपूत्स वर देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिफीट। तो राजपूत जो थे अपने हार के कारण जो है बने। सोशल फैक्टर्स भी थे, जैसे कि राजपूत सोसाइटी जो थी एक डिग्रेडेड स्टेट जो है यहाँ पे दिख रहा था, क्योंकि इनहेरेंटली डिवाइडेड थी ये। इविल्स लाइक कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी थी, चाइल्ड मैरिज हो रहे थे, सती प्रैक्टिस की जा रही थी। ये जो था ना वो राजपूत सोसाइटी को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया था, बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। इनहेरेंटली डिवाइडेड राजपूत सोसाइटी जो है ये फाइट नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक यूनिट जो है ये फाइट टुगेदर एज ए यूनिट एंड दे कीप ऑन लूजिंग टू टॉक। मतलब ये यूनाइट होकर तो लड़ नहीं रहे थे भाई। ये छत्री क्लास सिर्फ लड़ता जाएगा, शूद्र कहाँ जाएगा भाई। शूद्र को भी तलवार पकड़ाओ लड़े, वो वैश्य को भी पकड़ाओ, जो है ब्राह्मण भी पकड़कर जो है चलें आगे और लड़ें। उनका जो है सेंट्रलाइज बिल्कुल कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ें ऐसी थी नहीं, सबको लेकर ये लोग जो है लड़े जा रहे थे। अब ये जो छुआछूत और अनटचेबिलिटी चाइल्ड मैरिज हम लेकर आए थे ना, ये हमारे ही राजपूतों को, हमारे ही जो क्षत्रिय क्लास थी उनको जो है लॉस का एक कारण बन गया। इस्लामिक सोसाइटी जो था वो टॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, वॉज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ इक्वालिटी। द इविल्स लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम वॉज एब्सेंट। तो ये अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम वहाँ था ही नहीं। सुल्तान जो था वो जो है सेम प्लेट जो उनको खाना देता था, ऑर्डिनरी सोल्जर्स को खाने दिए जाते थे, उन्हीं में बैठ कर खा लेता था। ये जो अनथिंकेबल था बिल्कुल राजपूत सोसाइटी में, ऐसे कैसे हम तुच्छ जो है एक सिपाही के प्लेट में खा लेंगे, उनका ऐसा नहीं था। इससे उनके सेना का जो है एक सुल्तान के साथ अच्छा कनेक्शन भी होता था। रिलीजन का रोल देखें तो इस्लाम जो था ये प्रोवाइड कर रहा था ग्रेट मोटिवेशन टू टर्किश सोल्जर्स। कंसेप्ट लाइक जिहाद एंड गाजी स्पिरिट वर यूज्ड बाय टर्किश रूलर टू मोटिवेट देयर सोल्जर्स। तो जिहाद और गाजी का स्पिरिट जो है देकर अपने सोल्जर को मोटिवेट किए रहते थे। बिल्कुल इंडियन रिलीजन जो था इस तरह की सिमिलर जो है मोटिवेशन कुछ राजपूत सोल्जर में दे ही नहीं पाए। जैसे प्रमोशन ऑफ इस्लाम वॉज नॉट द मेन आइडिया बिहाइंड टर्किश इन्वेजन, बट इस्लाम वॉज यूज्ड विद अ ग्रेट इफेक्टिवनेस बाई टर्क्स कमांडर टू कीप देयर फोर्स मोटिवेटेड इवन इन लैंड अवे फ्रॉम देयर होम। तो ये जो था इस्लाम जो था टर्किश इन्वेजन के लिए जो है ये क्या करते थे कि इस्लाम तो था ही एक ग्रेट इफेक्टिव जो है टर्किश कमांड देने के लिए, अब उतनी दूर से अपने लैंड से दूर से आकर जो है लोगों को मोटिवेटेड रखना कि वो लड़ते रहें, इसके लिए ज़रूरी था कि एक इफेक्टिवनेस जो है टर्किश कमांडर लेकर आए, उनको अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करें। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी था, जैसे अर्ली मेडिवल जो इकॉनमी थी नॉर्थ इंडिया की वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। सेकेंडरी टर्सरी जो एक्टिविटीज़ थी ये जो है लिमिटेड थी, अंडर डेवलप्ड कंडीशन में थी, और इससे जो है हम बहुत रिसोर्सेज हमारे पास था नहीं, स्टेट्स के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज था, स्कैरसिटी थी रिसोर्सेज की। तो ये भी कारण थे, मिलिट्री स्ट्रेंथ हमारी जो कमज़ोर हो गई थी, स्कैरसिटी रिसोर्सेज की थी। किंग जो है ये लार्ज सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी को जो है बना नहीं सकता था, और बर्डन था, जैसे कि ट्रूप्स जो थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडल मिलिट्री जो थे ये सक्सेसफुली लड़ नहीं पा रहे थे। स्कैरसिटी रिसोर्सेज की थी जो कि एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बना नहीं पा रहा था। डिफेंसिव नेचर जो वॉरफेयर का होता है वो लैकिंग था, एंड लैक ऑफ imperialistic outlook among Rajput ruler can also be explained on the basis of deficiency of। तो ये डिफेंसिव जो है नेचर ऑफ वॉरफेयर और जो है एक imperialistic आउटलुक था नहीं इनका, रिसोर्सेज हमारे पास थे नहीं, और एट ए टाइम व्हेन स्टेट वाज हैविंग लिमिटेड रिसोर्स टेम्पल्स वर एक्सट्रीमली रिच। हमारे यहाँ मंदिर बहुत रिच हुआ करते थे, लेकिन हमारी आर्मी को स्टैंड करने के लिए खाना नहीं था। मेनी टेम्पल्स हैड
amassed huge wealth which attracted resource hungry Turkish ruler। उनके पास रिसोर्स नहीं था तो वो जो है भागे भागे आ रहे थे कि इनके मंदिरों को लूटा जाए, उसमें बहुत खजाना पड़ा पड़ा है। अटैक मोहम्मद गजनवी का हुआ था पहली बार, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए हुआ था। व्हेन द टॉक्स केम टू अटैक दीज टेम्पल्स, इंडियन रूलर फेल्ड टू स्टैंड अगेंस्ट देम एंड लॉस्ट द टॉक्स रिपीटेडली। तो ये जब टेम्पल्स पे अटैक करने आते थे ना, तो हम इनको बचा ही नहीं पाते थे टेम्पल्स को, वो लूट कर लेकर चले जाते थे। हमारे सारे खजाने जो है इन टेम्पल्स पे भरे हुए थे। तो इस तरह से जो है हमारी ये हमने देखा कि कैसे जो है टर्किश रूल राजपूतों को जो है बिल्कुल खदेड़ कर रख दिया था। टूटी हुई बिल्कुल जो है हम लुंज-पुंज व्यवस्था में थे, फ्यूडल लॉर्ड्स जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और वही कारण थे कि टर्की जो है आसानी से हमारे ऊपर जो है रूल कर पाए। सेकेंड क्लास पे हम लोग देखने वाले हैं इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस, कॉन्सिक्वेंसेस जो है टर्किश रूल के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।